हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आज से स्टार्ट होने वाला है एक नया चैप्टर और वो है कंसाइनमेंट। ओके, तो कंसाइनमेंट अकाउंटिंग मतलब सर ये जो हमारे मॉड्यूल में दे रखा है अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, जिसमें सबसे पहला है कौन सा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। देन कंसाइनमेंट और उसके बाद होगा जॉइंट वेंचर। तीनों ही बड़े आसान से चैप्टर हैं। ठीक है, तो कंसाइनमेंट पढ़ लेते हैं, फटाफट देखते हैं क्या होगा। कंसाइनमेंट आपका ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पढ़ा हुआ नहीं है, फाउंडेशन में देखा हुआ है। देखो तो फटाफट देखते हैं इसकी थीम क्या है। सबसे पहले सर ये कौन, ये है पुष्पा भाऊ, है ना, झुकेगा नहीं साला, पुष्पा भाऊ। ठीक है, हिंदी समझते हो तुम लोग? नहीं सर, ये लो इंग्लिश में लिखता हूँ, पुष्पा भाऊ। सर ये क्या करता है, ये इस पप्पू छपरी को क्या करता है, माल भेजता है। ठीक है ना, इसको माल भेजता है कि ठीक है पप्पू छपरी तू मेरे बिहाफ पे क्या करना, माल आगे बेच देना। ठीक है जी। तो पुष्पा कहता है देख, मैं तेरे को माल भेजूंगा, मैं तेरे को माल भेजूंगा, तो मैं कौन, कंसाइनर। और तू कौन, तू कंसाइनी। तू कौन, कंसाइनी। ओके, मैं कौन, कंसाइनर, तू कौन, कंसाइनी। ठीक है, हमारे बीच में रिलेशन कैसा होगा, हमारे बीच में रिलेशन होगा प्रिंसिपल और एजेंट का। पार्टनर मत समझना खुद को। पुष्पा बोलता है मैं कंसाइनर, मैं प्रिंसिपल हूं, और तुम क्या हो, एजेंट हो। तुम क्या हो, एजेंट हो। ओके, तुम्हारा काम क्या है, अब एजेंट है, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम ये है कि जो मैं तुमको माल भेजता हूं ना, जो मैं तुमको माल भेजता हूं, गुड्स सेंट, वो तुम माल क्या कर देना, अपने यहां पर मार्केट में बेच देना, गुड्स सोल्ड। ओके, वो तुम अपने यहाँ पर बेच देना। बदले में मैं तुमको क्या करूंगा, कमीशन दे दूंगा, बदले में मैं तुमको कमीशन दे दूंगा, लेकिन माल मेरा ही रहेगा, ऑनर मैं ही रहूंगा। हाँ, मेरे बाद में ऑनर कौन हो जाएगा, वो बायर हो जाएगा जिसको माल बेचा गया, लेकिन तुम पप्पू छपरी तुम कभी उसके ऑनर नहीं बनोगे। ठीक है, डन। अब होता क्या, क्या क्या सर, ऑन डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि इस दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजे गए। तो पुष्पा जब भी माल भेजेगा पप्पू छपरी को, मतलब कंसाइनर जब भी माल भेजेगा कंसाइनी को, तो उस माल की सारी डिटेल्स दी जाती है, गुड्स एंड उसकी जो डिटेल्स है, इसकी जितनी भी डिटेल्स है, वो डिटेल्स कहाँ दी जाएगी, उसके लिए फॉर डिटेल्स क्या भेजा जाएगा, प्रोफॉर्मा इनवॉइस। डिटेल्स कहाँ दी जाएगी, डिटेल्स के लिए क्या दिया जाएगा, एक फॉर्मेट में डिटेल्स दी जाएगी, उस फॉर्मेट का नाम क्या होगा, प्रोफॉर्मा इनवॉइस। क्या बोलेंगे, प्रोफॉर्मा इनवॉइस। ठीक है जी। तो कंसाइनर कंसाइनर को क्या देगा, प्रोफॉर्मा इनवॉइस देगा, जिसमें क्या लिखी होंगी, जिसमें लिखी होंगी डिटेल्स ऑफ गुड्स सेंट, डिटेल्स ऑफ गुड्स सेंट, जो भी माल भेजा है उसकी डिटेल्स, जैसे कि कोई क्वांटिटी कितना है, कॉस्टिंग कितना है, इनवॉइस प्राइस कितना है। ठीक है ना, कॉस्टिंग हो गया या इनवॉइस प्राइस कितना है, वो सब आपको मेंशन होगा। साथ ही साथ और क्या होगा सर, और ऐसा है कि टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम क्या होगा, कंसाइनी भी तो डिटेल्स भेजेगा कि नहीं भेजेगा, बिल्कुल कंसाइनी भी डिटेल्स भेजेगा, किसको, कंसाइनर को। क्या क्या डिटेल्स भेजेगा सर, ये डिटेल्स के नाम पे भेजेगा, जैसे सेल्स कितना हुआ, माल कितना बेच दिया कंसाइनी ने, उसके पास से खर्चे कितने लग गए, उसके पास से खर्चे कितने लग गए, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने अपने कितने खर्चे कर दिए, कि कंसाइनी ने जो खर्चे किए वो भी किसके बिहाफ पे किए, कंसाइनर के बिहाफ पे किए हैं। और कितना कमीशन बनता है इसका, कितना इसका कमीशन बन जाता है, माल बेचेगा तो कमीशन तो बनेगा। और कितना एडवांस दे रखा था पुष्पा भाऊ को, ऑलरेडी कितना एडवांस दे रखा था। और क्या बोलेगा, और बोलेगा अभी और कितना पैसा देना बाकी है, कितना पैसा देना बाकी है, बैलेंस ड्यू और रेमिटेड, या हमने भेज दिया है, इतना पैसा या तो मेरा बाकी है या मैंने भेज दिया है, बैलेंस ड्यू या रेमिटेड। ओके सर, ये बैलेंस ड्यू और रेमिटेड की कैलकुलेशन कैसे होगी,
बैलेंस ड्यू और रेमिटेड की कैलकुलेशन कैसे होगी? बड़ा सिंपल है, जितना माल बेचा उसमें से अपने लगे हुए खर्चे हटा लो, अपना कमीशन माइनस कर लो, अपना ये माइनस कर लो कि एडवांस कितना दे रखा है, बाकी बचा पैसा तो कंसाइनर को भेजोगे कि नहीं भेजोगे? बिल्कुल, या तो भेज दिया या भेज दोगे। रेमिटेड मतलब भेज दिया, ड्यू मतलब अभी भेजना बाकी है। ओके, तो ये सारा डिटेल्स तुम किस में लिख के दोगे? कंसाइनी क्या करेगा, एक स्टेटमेंट बनाएगा, ये सारा डिटेल्स के लिए एक स्टेटमेंट बनाएगा, और स्टेटमेंट का नाम क्या होगा? अकाउंट सेल्स। क्या नाम होगा? अकाउंट सेल्स। अकाउंट सेल्स, ठीक है जी, जिसमें क्या होंगी? सारी की सारी डिटेल्स होंगी, सारी की सारी क्या होंगी? डिटेल्स होंगी। ओके, कौन सी डिटेल्स? ये वाली। ये सारी डिटेल्स होंगी किसमें? अकाउंट सेल्स के अंदर। चलिए, समझ में आया क्या कहानी यहां तक? कि हाँ जी सर, एक कंसाइनर होता है, एक कंसाइनी होता है, कंसाइनर माल भेजता है कंसाइनी को, और कंसाइनी उसके बिहाफ पर क्या करता है? माल बेच देता है। ठीक है, कंसाइनर जब भी माल भेजता है तो क्या करेगा? उस माल का क्वांटिटी कितना है, कॉस्ट कितना है, आईपी मतलब इनवॉइस प्राइस कितना है, इनवॉइस प्राइस मतलब बिल में जितना लिखा है, वो सब क्या होगा? उस डिटेल्स जिसमें भी लिखा होगा उसे हम बोलेंगे प्रोफॉर्मा इनवॉइस। मतलब कंसाइनर कंसाइनी को इनवॉइस नहीं देता, क्या बोलता है? क्या देता है? इन प्रोफॉर्मा इनवॉइस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जब माल वाल बेच दिया जाता है, वो सारी डिटेल्स क्या करेगा? कंसाइनी क्या करेगा? एट लास्ट कंसाइनर को सारी डिटेल्स लिख के देता है कि मैंने कितना माल बेच दिया, मेरे पास से क्या खर्चे लगे हुए हैं, मेरा कमीशन कितना बनता है, मैंने कितना एडवांस दिया है। वो सारी डिटेल्स किसको देगा? कंसाइनर को देगा। किस में? एक स्टेटमेंट में, दैट इज अकाउंट सेल्स। अब यही सारी चीजें यहां पर भी लिखी हुई है, जो आप रीड कर सकते हैं। कंसाइन का मतलब होता है माल भेजना। यहाँ पर क्या होता है? एक बंदा दूसरे बंदे को माल भेजता है, अच्छा, और दूसरा बंदा माल बेच देता है। ठीक है, किसके बिहाफ पे? किसका रिस्क होता है? रिस्क कंसाइनर का होता है। रिस्क किसका रहेगा? जो माल भेज रहा है। वेयर वन पर्सन send goods to another on the basis that the goods will be sold on behalf of and at the risk of the former। किसके बेसिस पर? पहले वाले के रिस्क के। रिस्क किसका रहेगा? पहले वाला का। पहले वाला कौन? जो माल भेज रहा है, मतलब कंसाइनर की रिस्क के बिहाफ पर माल बेचता है। ठीक है, क्या क्या? जो माल भेज रहा है वो कंसाइनर है, प्रिंसिपल है, जिसको माल रिसीव हो रहा है वो कंसाइनी है, एजेंट है। ऑनरशिप किसके पास रहती है सर? ऑनरशिप ऑफ द गुड्स रिमेन विद द कंसाइनर। जब तक माल बिक नहीं जाता है तब तक कंसाइनर के पास रहेगी, कंसाइनी कभी भी उसका ऑनर नहीं बनेगा। जब माल बेच दिया जाएगा तो बायर विल बी द ऑनर। अच्छा, कंसाइनर कंसाइनी को इनवॉइस नहीं भेजता है तो क्या भेजता है? प्रोफॉर्मा इनवॉइस भेजता है, जिसमें क्या होती है? जो माल भेजा उसकी डिटेल्स होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूजुअली कंसाइनी क्या कर लेता है? रिकवर कर लेता है कंसाइनी से सारे खर्चे लगे हुए। अगर कोई और अरेंजमेंट हो तो वो वैसा रहेगा। जनरली तो कंसाइनी के पास से जो भी खर्चे लगते हैं वो कंसाइनर ही बेयर करता है। ओके, इट इज ऑल्सो यूजुअल फॉर द कंसाइनी टू गिव एन एडवांस। जनरली क्या करता है कंसाइनी? कंसाइनर को क्या करता है? एडवांस भी देता है। क्यों? अगर मैं कंसाइनर और मैं तुमको माल भेज रहा हूँ तो भैया क्यों भेजूं तुमको माल, है ना? तुम लेके भाग गए तो तुमसे कुछ तो सिक्योरिटी रखवाऊंगा, तो कुछ पैसा एडवांस ले लिया जाता है जिससे तुम भागोगे नहीं। ओके, देन कंसाइनी के काम के लिए उसको क्या किया जाता है? कमीशन भी दिया जाता है। कमीशन भी दिया जाता है। ओके, कमीशन कितने तरह के होते हैं सर? कमीशन है ना 3 तरह के होते हैं। चलो यहाँ के आगे आगे पढ़ते हैं। कंसाइनी के काम के लिए कंसाइनर क्या करता है? कंसाइनी को कमीशन देता है। तो इट इज कंसिडरेशन गिवन बाय कंसाइनर टू कंसाइनी फॉर इफेक्टिंग सेल ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के बिहाफ पे सेल करने के लिए आपको क्या मिल रहा है? कमीशन मिल रहा है। कमीशन कितने तरह के हैं? 3 तरह के कमीशन। कौन कौन से? एक ऑर्डिनरी कमीशन, दूसरा डेल क्रेडिट, तीसरा ओवरराइडिंग। ऑर्डिनरी कमीशन मतलब एक नॉर्मल कमीशन है जो मिलेगा ही मिलेगा आपको सेल्स पर, चाहे कैश में बेच रहे हो चाहे क्रेडिट पे बेच रहे हो। डेल क्रेडिट कमीशन की क्या खास बात है? डेल क्रेडिट कमीशन क्यों दिया जाता है सर? डेल क्रेडिट कमीशन दिया जाता है ताकि आप क्रेडिट सेल्स कर सके। मतलब कंसाइनर ने पूछा कि कंसाइनर भाई साहब आपका माल है, मेरे को गुजरात में, मतलब मान लो मैं राजस्थान का हूँ, वो गुजरात का है, तो मुझे वो कंसाइनर बोल रहा है मुझे गुजरात के अंदर माल बेचना है क्या? मुझे गुजरात के अंदर क्रेडिट बेसिस पे माल बेचना है क्या? तो मैंने कहा यार देख, गुजरात के आदमी को तुम जानते हो, तुम्हारा काम है आए दिन का है, तुमको अच्छा लगे तो बेचो वरना मत बेचो।
तो कंसाइनर ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, माल अगर मेरे को बेचने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर पैसा डूबा तो किसकी जिम्मेदारी? पैसा डूबा तो किसकी जिम्मेदारी, कंसाइनर की कि कंसाइनी की? मैं क्यों बेचूंगा? कंसाइनी कहेगा मैं क्यों बेचूंगा उधारी, अगर पैसा डूब गया तो, अगर नुकसान हो गया तो जिम्मेदारी आप लेते हो कंसाइनर? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मैं तुमको डेल क्रेडिट कमीशन दे रहा हूं, और ये डेल क्रेडिट कमीशन जैसे ही मैं तुमको दूंगा, अब जिम्मेदारी किसकी है? तुम्हारी। हाँ, अब तो बोला था मैं ले रहा हूं। मैं कहा सुन, वैसे जिम्मेदारी मेरी, ऑब्वियसली माल मेरा, ओनरशिप मेरी है, तो जिम्मेदारी भी मेरी, बैड डेट हुआ तो किसका नुकसान होगा? मेरा होगा। लेकिन कंसाइनी कहता है, कंसाइनर को, कि अगर तुम मुझे कुछ और एक्स्ट्रा दे दो तो जिम्मेदारी मैं लेने के लिए रेडी हूं। तो अगर कंसाइनर कंसाइनी को, क्वेश्चन कहता है कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन दे रहा है, क्या दे रहा है? डेल क्रेडिट कमीशन दे रहा है, देन रिस्क ऑफ बैड डेट विल बी ट्रांसफर टू द कंसाइनी। अच्छा सर, क्लियर है? तो डेल क्रेडिट कमीशन क्यों दिया जा रहा है? क्रेडिट सेल्स को प्रमोट करने के लिए, वरना अगर तुम डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दे रहे हो, ठीक है, डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दे रहे हो, और माल क्रेडिट बेसिस पे बेचना है, तो कैसे बेचेगा? वो बेचेगा ही नहीं। नहीं भैया, पैसा डूब गया तो क्या करें? तो इसके लिए क्या करता है कंसाइनर, कंसाइनी को डेल क्रेडिट कमीशन देता है, कहता है कि भैया मैं कमीशन दे रहा हूं, तू बेच, लेकिन हाँ, पैसा डूबेगा तो तेरी जिम्मेदारी, पैसा डूबेगा तो तेरी जिम्मेदारी। अच्छा, लेकिन अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब रिस्क ऑफ बैड डेट किसका रहेगा? कंसाइनर का रहेगा। दैट मीन्स अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया जा रहा है, कंसाइनी को कोई बेनिफिट नहीं है, तो फिर बैड डेट का रिस्क किसका रहेगा? कंसाइनर का रहेगा। बार बार बोलो। अच्छा, कैलकुलेशन किसकी रहेगी? कैलकुलेशन किस पे होगी? ये याद रखना, कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स। सर ये तो क्रेडिट सेल्स के लिए दिया जाता है ना। हाँ, लेकिन कैलकुलेशन की जब भी बात आएगी, टोटल सेल्स पे कैलकुलेट करना, जब तक कि क्वेश्चन साइलेंट हो। मतलब क्वेश्चन में अगर स्पेशली बोला हो कि क्रेडिट सेल्स पे कैलकुलेट करना, तब तो क्रेडिट पे करना, अदरवाइज इसका कैलकुलेशन टोटल सेल्स पर किया जाएगा। ये है डेल क्रेडिट कमीशन। आगे देखो, समझ में आया ना तुमको? है ना? तुमको समझ में आया? क्या बोला? इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज गिवन, if del creditor commission is given, अगर डेल क्रेडिट कमीशन दिया जा रहा है तो रिस्क ऑफ बैड डेट, पैसा डूबता है तो किसकी जिम्मेदारी रहेगी? रिस्क ऑफ बैड डेट किस पर आएगा? सर रिस्क ऑफ बैड डेट कौन बेयर करेगा? कंसाइनी। रिस्क ऑफ बैड डेट किसका रहेगा? कंसाइनी का रहेगा। लेकिन अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया जा रहा है, इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज नॉट गिवन, अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया जा रहा है, तो क्या होगा? तो इस केस में कंसाइनी कहेगा मैं क्यों? कंसाइनी ऑब्वियसली कहेगा कि मैं क्यों, तो रिस्क ऑफ बैड डेट किसका रहेगा? कंसाइनर का रहेगा। अगर पैसा डूबा तो नुकसान किसके यहाँ बुक किया जाएगा? कंसाइनर के यहाँ बुक किया जाएगा। क्लियर है वाली चीज? आगे देखो। ओके, तो डेल क्रेडिट कमीशन की कैलकुलेशन किस पे होगी? टोटल सेल्स पे होगी, जब तक कि क्वेश्चन ना बोले। नाउ ओवरराइडिंग कमीशन। सर ओवरराइडिंग कमीशन इज द एक्स्ट्रा कमीशन ओवर एंड अबव द नॉर्मल कमीशन। क्यों दिया जाता है? फॉर एक्स्ट्रा एफर्ट्स, फॉर एक्स्ट्रा एफर्ट्स। एक्स्ट्रा एफर्ट्स किस तरीके के हो सकते हैं? मैं कहा देखो जी, अगर कोई नया माल मार्केट में लॉन्च करना है, नया प्रोडक्ट क्या करना है? इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे। बिल्कुल, नया माल है, सबको बोलना पड़ेगा ये लेके देखिए जी, अगर आप इसको लगा डाला तो लाइफ झींगा लाला, बोलना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो इसके लिए कंसाइनी को क्या मिलता है? एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है, ओवरराइड, जिसको नाम बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। कभी कभी एक एजेंट से ज्यादा एजेंट होते हैं, तो उसमें से एक को एजेंट को क्या बना दिया गया? सुपरवाइजर बना दिया गया, कि भैया बाकी के एजेंट का भी तुम ही ध्यान रखोगे। तो उस सुपरवाइजर का काम करने के लिए भी तुमको एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है, दैट इज ओवरराइडिंग कमीशन। कभी कभी सेल्स का एक प्राइस डिसाइड होता है कि भैया इस प्राइस से अगर ज्यादा में बेचा तो तुझे उस एक्स्ट्रा, जितने में ज्यादा में बेचा उतना अमाउंट के लिए तुमको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। ओके,
तो प्राइस फिक्स कर रखा था मान लो 500, तुमने बेच दिया 600 में, तो इस 100 रुपए पे तुमको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, दैट इज ओवरराइडिंग कमीशन। तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए एक्स्ट्रा कमीशन, दैट इज ओवरराइडिंग कमीशन। तो 3 तरह के कमीशन मिलेंगे, ऑर्डिनरी, डायल क्रेडर और ओवरराइडिंग कमीशन। चलिए आगे देखें। बिल्कुल सर, आगे देखते हैं, आगे देखें, चलिए आगे देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। अब क्या करें सर, सर यहाँ पे पढ़ो, ये अकाउंट सेल्स के बारे में बोल रहे हैं कि जितनी भी डिटेल्स है क्या करेगा, कंसाइनी कंसाइनर को देगा, कंसाइनी एंड टू द कंसाइनर स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट में क्या लिखा होगा, सेल्स कितना हुआ, खर्चे कितने इनकर्ड हुए कंसाइनर के बिहाफ पे, कमीशन कितना बनता है और बाकी का पैसा और कितना है जो कंसाइनर को देना है। ये सारी डिटेल्स किस में जाएगी, स्टेटमेंट अकाउंट सेल्स, सेल्स अकाउंट नहीं, अकाउंट सेल्स। ओके, और उसके बाद लास्ट प्रॉफिट और लॉस को पता करने के लिए क्या किया जाता है, टू ascertain the profit or loss consignment account is prepared, consignment account is prepared, done, simple। और ये प्रॉफिट लॉस कौन पता करना चाहेगा, ऑब्वियसली कंसाइनर, कंसाइनर का माल है भैया, तो बिजनेस कंसाइनर का है, तो प्रॉफिट लॉस भी कंसाइनर ही पता करना चाहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अकाउंटिंग किसकी बुक्स में, कंसाइनर की बुक्स में। सर दोनों आती है क्या, कंसाइनर कंसाइनी दोनों की, मेगा नहीं, 90% या उससे ज्यादा बार कंसाइनर की ही अकाउंटिंग आपसे पूछी जाती है, तो इंपॉर्टेंट किसकी है, कंसाइनर की ही अकाउंटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कौन कौन से अकाउंट बनेंगे सर इसमें, इसमें कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया, इसमें गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट हो गया, एबनॉर्मल लॉस अगर कुछ हुआ हो, कंसाइनी अकाउंट है, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट है। सर ये सब जानते हैं क्या क्या है, ये पार्टीज कौन कौन है, क्या क्या है, देखो क्या क्या होगा, देखते हैं। सर क्या है यहाँ पर, मेगा देखो ऐसा है कि एक कंसाइनर है, एक कंसाइनर है और एक कंसाइनी है, ठीक है जी, एक कंसाइनर और एक कंसाइनी है। कंसाइनर की शक्ल ये लो जी, यूं बना दी हमने, ठीक है, और एक कंसाइनी है, तो कंसाइनी के लिए हम क्या कर देते हैं यहाँ पर, कंसाइनी का गोडाउन बना देते हैं, कंसाइनी के लिए कंसाइनी का गोडाउन बना देते हैं, ठीक है जी, ये कंसाइनी का गोडाउन है, कंसाइनीज गोडाउन। ओके, कंसाइनी का गोडाउन, ठीक है सर। अब क्या होगा सर, सबसे पहले कंसाइनर की बुक्स, किसकी बुक्स देख रहे हैं, कंसाइनर की बुक्स। स्टोरी कैसे चल रही है, कंसाइनर क्या कर रहे हैं, यहां से माल रवाना कर रहे हैं, ठीक है, यहां से माल रवाना करेगा किसके यहाँ पे, कंसाइनी के गोडाउन के यहाँ पे, ठीक है जी। गुड्स सेंट, गुड्स सेंट, माल भेजा इसने, अब माल भेजेगा, ठीक है ना, ऑब्वियसली माल भेजने के लिए क्या करेगा, कोई ना कोई व्हीकल तो यूज करेगा कि नहीं करेगा, करेगा सर, कोई ना कोई व्हीकल तो यूज करेगा ही नहीं करेगा, करेगा। तो इस व्हीकल में क्या किया जा रहा है, सबसे पहले माल को लोड किया जा रहा है, इस व्हीकल के अंदर क्या किया जा रहा है, माल को लोड किया जा रहा है। तो सबसे पहले माल इकट्ठा किया, वो माल क्या किया जाएगा, इस व्हीकल में, इस ट्रक में क्या किया जाएगा, लोड कर दिया जाएगा। मेरी ड्राइंग बहुत शानदार है वैसे, ठीक है, ये तो कभी कभार ऐसे ही। गुड्स है ना, गुड्स मैंने इसमें डाला, अच्छा इसमें गुड्स डाला तो सबसे पहले तो कॉस्टिंग क्या आ गई, इस कंसाइनमेंट के बिजनेस के लिए कंसाइनर का क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व हुआ, सर वो जो गुड्स यहाँ पे इस ट्रक में रखा है वो भी उसकी कॉस्टिंग है, उसके अलावा और क्या क्या खर्चा है वो देखो। तो इसके अलावा और उसके जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो हैं जैसे कि इसको यहाँ पर लोड करने के लिए लोडिंग एक्सपेंसेस लगा होगा, मजदूर लगे होंगे इसको लोड करने में,
और सर इसको पहुंचाने के लिए ना रास्ते का ट्रांजिट इंश्योरेंस वो भी इसने दिया होगा, और कुछ ऑक्ट्रॉय वगैरह, रास्ते में कोई कस्टम वगैरह, ये सब खर्चे भी इसने किए होंगे, मान लेते हैं कस्टम, ये सब इसने भी खर्चे किए होंगे, कस्टम ड्यूटी, ये सब इसने खर्चे किए होंगे, तब जाकर ये ट्रक यहां पर पहुंचा होगा, तब जाकर ये ट्रक यहां पर पहुंचा होगा। ओके, तो ये सब खर्चे किसने की? कंसाइनर ने। ठीक है, अब इस ट्रक से गुड्स को यहां पहुंचाने के लिए आके गेट पर खड़ा हो गया, तो अभी यहां तक पहुंचाने के लिए क्या किए होंगे? यहां पर भी खर्चे लगे होंगे। बिल्कुल सर, यहां पर भी खर्चे लगे होंगे। ये खर्चे क्या क्या हो सकते हैं? गुड्स को अनलोड करने के, अनलोडिंग का खर्चा, अनलोडिंग एक्सपेंसेस, गोडाउन रेंट, फिर गोडाउन में माल पड़ा रहेगा तो सर गोडाउन का रेंट लगेगा। यहाँ पर भी तो सैलरी वगैरह दी जा सकती है किसी को, बिल्कुल यहाँ पर भी तो सैलरी वगैरह दी जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। गोडाउन रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी एक खर्चे हैं, जो भी खर्चे हैं यहाँ पे, ये सब। अच्छा, इन दोनों खर्चों में खास बात क्या है? ये जो एक्सपेंसेस हैं वो पेड है क्या? पेड बाय कंसाइनर। इसके लिए कौन पे कर रहा है? कंसाइनर पे कर रहा है। और ये जो खर्चे एक्सपेंसेस, ये कौन पे कर रहा है? एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। कंसाइनी का आपने घर से देखा? नहीं, कंसाइनी ने पे किए, लेकिन टू बी रिकवर्ड फ्रॉम कंसाइनर, टू बी रिकवर्ड फ्रॉम कंसाइनर। ओके सर, टू बी रिकवर्ड फ्रॉम कंसाइन। फिर अब क्या होगा सर? चलो माल पहुंच गया, अब माल क्या करेगा? ये माल अच्छे से पहुंच गया, तो अब ये क्या करेगा? यहां पर माल बेच भी देगा। गुड्स सोल्ड टू कस्टमर, गुड्स सोल्ड टू कस्टमर। जो पैसा आएगा, जो पैसा आएगा सेल वैल्यू, जो पैसा आएगा, सेल वैल्यू किससे बिलोंग करेगा? बिलोंग्स टू कंसाइनर। वो पैसा किसका है? कंसाइनर का है। तो ऑब्वियसली कंसाइनर वो पैसा क्या करेगा? कंसाइनी को देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल देगा। अब माल बेचा है तो कंसाइनी क्या रखेगा? कमीशन वगैरह रखेगा कि नहीं रखेगा? रखेगा सर। तो सुनना, इसी के बेसिस पे अब हम अकाउंटिंग देखते हैं, इसी के बेसिस पे हम अकाउंटिंग देखते हैं। सबसे पहले तो कंसाइनमेंट अकाउंट का नेचर क्या है सर? कंसाइनमेंट है ना एक नॉमिनल अकाउंट है, कंसाइनमेंट एक नॉमिनल अकाउंट है। अच्छा, कंसाइनमेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जो हमें प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करके देगा, जो हमें प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करके देगा। नॉमिनल अकाउंट, ओके, प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करके देगा, मतलब खर्चे डेबिट में आएंगे और इनकम्स क्रेडिट में आएंगी। चलेगा कैसे वो सुनना, थोड़ा स्पेशल अकाउंटिंग है। सबसे पहले देखो, अगर मैं माल बेचता तो मैं क्या करता सर? मैं माल बेचता तो डेटर टू सेल्स या कैश टू सेल्स वगैरह करता, लेकिन मैंने यहाँ पे बेचा नहीं। सबसे पहले कंसाइनर की बुक्स में माल भेज रहा है, तो माल भेजने की एंट्री होगी क्या? मैं कहा माल भेजने में हमारे यहाँ से कोई रिसोर्सेज आया गया क्या? मैं कहा हाँ। सबसे पहले ये गुड्स, ये जो गुड्स है इसकी कॉस्टिंग, ये मैंने इतने का माल मेरे यहाँ से चला गया है, तो मेरे यहाँ से चला गया तो मैं खर्चा बुक करूंगा, बिल्कुल, कि कंसाइनमेंट बिजनेस पे इतने रुपए का गुड्स जा चुका है, तो मैं रिकॉर्ड क्या करूंगा? खर्चा। खर्चे के लिए डेबिट क्या करना है सर? कंसाइनमेंट अकाउंट। क्या लिखूंगा? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्या लिखूंगा? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ओके, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कहां से कहां जा रहा है ये माल? सर ये माल जा रहा है कंसाइनर से कंसाइनी के पास। ओके, क्या लिखेंगे? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और वैल्यू कौन सी आएगी? कॉस्ट।
कॉस्ट, कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा 100 रुपए की कॉस्टिंग का माल 120 रुपए पे बिलिंग लगा के इनवॉइस में 120 रुपए लिख के भेजा, बट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट कॉस्ट लिख रहे हैं फिलहाल के लिए, एट कॉस्ट की बात कर रहे हैं। ओके, माल कितने में बिकेगा, बायर को कितने में दोगे, डजेंट मैटर। अभी हम किसकी बात करें, कॉस्ट। हम देख रहे हैं कंसाइनर की कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व है, तो एक तो माल भेजा तो वो कॉस्ट लग गई, फिर और सर फिर जो उसके खर्चे हैं, कंसाइनर एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनर, कंसाइनर ने जो खर्चे पे कर दिए हैं वो सारे खर्चे रिकॉर्ड कर दो। तो पे कर दिए ना, बिल्कुल सर पे कर दिए हैं, तो पे कर दिए तो क्या करोगे, टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, जो कंसाइनर ने खर्चे किए हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएंगे। फिर और क्या होगा सर, फिर उसके बाद सर ये कुछ खर्चे कंसाइनी ने भी किए हैं, लेकिन हाँ ये रिकवर किससे कर लिए जाएंगे, कंसाइनर से। अच्छा मुझसे ही करेंगे, हाँ तो ये मेरी लाइबिलिटी होगी मतलब, हाँ बिल्कुल, एक बार कंसाइनी ने पे किए लेकिन आपकी कंसाइनर साहब आपकी लाइबिलिटी है ये। तो खर्चों के लिए क्या किया जाएगा सर, खर्चों के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट ही डेबिट करेंगे। जैसे पहले जो खर्चे थे मैंने खुद नहीं की, वैसे नॉर्मल एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होती है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो एक्सपेंसेस मेरे यहाँ नहीं होने ना, मतलब मैं राजस्थान में हूँ मान लो और मैंने माल गुजरात में भेजा, तो राजस्थान में खर्चा हो रहा है तो एक्सपेंस का नाम डेबिट करूंगा, टू कैश बैंक करूंगा। लेकिन ये गुजरात में खर्चा हो रहा है ना, कंसाइनमेंट पे खर्चा हो रहा है ना, तो एक्सपेंसेस के लिए क्या करना है मेरे को, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट करना है। मैंने पे कर दिया तो टू कैश बैंक। अब कुछ खर्चे ऐसे हैं जो मेरे बिहाफ पे कंसाइनी ने पे किए, तो कंसाइनमेंट अकाउंट तो डेबिट होगा क्योंकि खर्चा तो हुआ है, बट क्या मेरे पास से पैसा गया, नहीं। वो पैसा किसके पास से गया, कंसाइनी के पास से गया। तो इसके लिए वो पैसा मैं कंसाइनी को देने के लिए लायबल हूं कि नहीं हूं, बिल्कुल सर मेरी लाइबिलिटी है कंसाइनी को पैसा देना। तो मैं क्या लिखूंगा, टू कंसाइनी, उन खर्चों के लिए जो खर्चे किए किसने, कंसाइनी ने किए हैं। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, जो खर्चे कंसाइनी ने किए उसके लिए टू कंसाइनी कर देना। क्यों, क्योंकि कंसाइनी को मैंने लाइबिलिटी मान लिया है। नाउ अब क्या करोगे, खर्चे वर्चे हो गए, खूब खर्चे हो गए भैया, माल बेच लो। गुड सोल्ड टू कस्टमर, सेल वैल्यू बिलोंग्स टू कंसाइनी। अच्छा ये जो सेल है वो कैसे हो सकती है सर, जो सेल है वो दो तरीके से हो सकती है, कैश सेल्स भी और क्रेडिट सेल्स भी। कैश सेल्स, चलो एक काम करते हैं, यहां कैश सेल्स लिख देते हैं। कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है, ठीक है समझना। कैश सेल्स में क्या होगा, कंसाइनी के पास पैसा आ जाएगा, कैश सेल्स में कंसाइनी के पास पैसा आ जाएगा, ठीक है जी। पैसा आ जाएगा तो ये पैसा मुझे कंसाइनी से लेना है कि नहीं लेना है, बिल्कुल लेना है सर। तो मैं क्या करूंगा, देखो वैसे नॉर्मली कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन क्या, मुझे बताओ, पहली बात देखो, नॉर्मल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो क्या पैसा मेरे पास है, नहीं, किसके पास है, कंसाइनी के पास। ओके, पैसा तो मेरा ही है ना, हाँ लेना है ना कंसाइनी से, बिल्कुल। तो कंसाइनी अकाउंट क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। टू में क्या लिखे सर, टू में हम लिख देते हैं क्या सर, कैश टू सेल्स होता है ना, सेल्स इनकम है, सारे इनकम और एक्सपेंसेस के लिए हमको क्या करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट को यूज करना है। तो क्या करोगे, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। ओके सर, ओके। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स में अगर आपने क्रेडिट सेल्स किया है तो उसके लिए सोचना क्या, उसके लिए सोचना if del creditor commission is given, if del creditor commission is given, अगर del creditor commission दिया जा रहा है तो, if del creditor commission is given, अगर आप कंसाइनी को del creditor commission दे रहे हो, ठीक है जी, तो अभी बैड डेट का जो रिस्क है वो किसका होगा सर, कंसाइनी का होगा ऑब्वियसली। तो अगर क्रेडिट सेल हुआ है 50,000 रुपए का और उससे क्वेश्चन कहता है 1,000 रुपए डूब भी गए, तो भी क्या फर्क पड़ता है मेरे को, कंसाइनी को तो पूरे 50,000 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेंगे सर, पूरे 50,000 मिलेंगे क्योंकि मैंने कमीशन दिया है। अब
बैड डेट मेरा नहीं है, रिस्क ऑफ बैड डेट किसका है, उसका है। तो क्या जैसे ही क्रेडिट सेल्स होगी, जैसे ही क्रेडिट सेल्स होगी, उसका पैसा 50,000 रुपए जैसे मान लिया मैंने, तो मैं वो कंसाइनी के डेबिट कर सकता हूँ कि मुझे कंसाइनी से लेने हैं, बिल्कुल, क्योंकि अभी बैड डेट हो ना हो मेरे को से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं कमीशन दे रहा हूँ। तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट कर दिया और टू सेल्स के लिए क्या कर दिया, कंसाइनमेंट अकाउंट। सर ये इतना टिपिकल तो नहीं था। अरे तुम लोग रटते थे, मैं तुमको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, तो टिपिकल नहीं है, बाद में मैं भी रटवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, सब बता दूंगा इसके क्या क्या आता है। पहले टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट लिख देना, टू कैश बैंक लिख देना, टू कंसाइनी लिख देना वगैरह, सब याद ही तो करना है, तुम याद ही तो करते हो, समझते थोड़ी ना हो। ओके, तो अगर डेल क्रेडिट कमीशन दिया, अब समझो भी, समझा, चल साथ साथ समझो, उसके बाद याद कर लेना। तो अगर डेल क्रेडिट कमीशन हम दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सर कमीशन दे रहे हैं तो बैड डेट की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, जितना भी माल बिका है वो पैसा मैं कंसाइनी से लेने के लिए क्या हूं, एलिजिबल हूं, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। लेकिन अगर अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया जा रहा है, इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज नॉट गिवन, अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया जा रहा है तो क्या होगा। अब उसने अगर 50,000 का माल बेचा है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये 50,000 मेरे हैं, नहीं, मैं नहीं कह सकता, इसलिए मैं कंसाइनी को डेबिट नहीं कर सकता, वो मैं 50,000 की डिमांड नहीं कर सकता। तो फिर कौन सा अकाउंट डेबिट करूंगा, तो मैं अपने यहाँ पर डेटर का रिकॉर्ड रखूंगा। क्यों, क्योंकि अब मुझे उन डेटर से लेना देना है, पहले तो मुझे डेटर से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि मैं तो कमीशन दे रहा था। अब माल का पैसा कंसाइनी को मिले ना मिले, डूब जाए, मुझे उन डेटर से कोई लेना देना नहीं था। बट अब अगर क्योंकि मैं डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दे रहा हूं तो मुझे वहां के डेटर से भी लेना देना है, तो मैं क्या करूंगा, कंसाइनमेंट डेटर डेबिट करूंगा। कंसाइनी डेबिट नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, कंसाइनी मुझे इस बार कितने पैसे देगा, मान लो 50,000 रुपए की क्रेडिट सेल्स है, 1,000 रुपए डूब गए, तो अब कंसाइनी मुझे 50,000 देगा कि 49 देगा, सर 49,000 ही देगा ना। क्यों, क्योंकि आपने उसको कमीशन नहीं दिया, तो अभी वो बैड डेट की जिम्मेदारी नहीं ले रहा, समझे। तो कंसाइनी में डेबिट नहीं कर सकता हूं, तो मैंने कंसाइनमेंट डेटर डेबिट किया, और टू सेल्स के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट, टू सेल्स के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट। तो अल्टीमेटली अगर सेल हुआ है तो कंसाइनमेंट अकाउंट तो क्रेडिट होगा, लेकिन कंसाइनी डेबिट करना है कि कंसाइनमेंट डेटर, वो डिपेंड करता है। तो क्या करें अपन, सर यहां पर आते हैं, है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो बच्चे को थोड़ा सा परेशान करता है। क्यों, क्योंकि तुम लोगों ने फाउंडेशन में ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं होता है, ठीक है, तो बड़ा ध्यान से पढ़ना, बड़ा ध्यान से पढ़ना। क्या करोगे, जब भी माल बिकेगा तो या तो बाय कंसाइनी किया जाएगा या बाय कंसाइनमेंट डेटर किया जाएगा, बाय कंसाइनमेंट डेटर किया जाएगा। अब कब कब क्या क्या करना है वो देखो, कब कब क्या क्या करना है वो देखो। तो बाय कंसाइनी कब, अगर कैश सेल्स हुआ है, कैश में माल बेचा है, तो वो पैसा ऑब्वियसली हम कंसाइनी से डिमांड करेंगे, तो कंसाइनी डेबिट करो। अगर क्रेडिट सेल्स हुआ है, अगर क्रेडिट सेल्स हुआ है लेकिन उस क्रेडिट सेल्स के लिए आप क्या कर रहे हो, डेल क्रेडिट कमीशन दिया जा रहा है, डेल क्रेडिट कमीशन दिया जा रहा है, तो भैया अब अगर पैसा डूबता है तो कंसाइनी तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो इस क्रेडिट सेल्स के लिए तुमसे पैसा डिमांड करूंगा पूरा का पूरा, तो बाय कंसाइनी डेबिट कर दिया। लेकिन अगर कोई क्रेडिट सेल्स हुआ है, अगर कोई क्रेडिट सेल्स हुआ है लेकिन डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया जा रहा है, डेल क्रेडिट कमीशन इज नॉट गिवन, अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया जा रहा है तो क्या होगा, अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया जा रहा है तो भाई बैड डेट की जिम्मेदारी कंसाइनर की रहेगी, कंसाइनर की रहेगी। तो अभी अगर 50,000 का माल बेचा है तो मैं पूरा 50,000 रुपए कंसाइनी से डिमांड नहीं कर सकता हूँ, कंसाइनी मुझे नहीं देगा वो पैसा, कंसाइनी कहेगा रुक जाओ, पहले डेटर से पैसा आने दो, फिर देखते हैं कितना पैसा तुमको देना है। तो उसके लिए मैं कंसाइनी डेबिट ना करके क्या कर रहा हूँ, कंसाइनमेंट डेटर डेबिट कर रहा हूँ। समझ में आया, चलिए क्लियर है, हाँ सर डन है। अभी के लिए मान लेते हैं कि हमने 1 लाख रुपए का माल इसको बेचा होगा,
इस बेसिस पर है ना। चलो 1 लाख रुपए का मैंने माल बेचा है, तो मेरे डेटा रिकॉर्ड हो गए 1 लाख के। आगे देखते हैं आगे और क्या होगा। मैं कहा देखो माल बेचा है तो कमीशन तो मिलेगा ना। कमीशन कंसाइनी के लिए इनकम है, बट कंसाइनी के लिए तो खर्चा ना देना पड़ेगा, खर्चे को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना। ओके, तो क्या करूंगा, खर्चे के लिए कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू। टू क्या करना है, वो पेमेंट किसको करना है, कंसाइनी को करना है, तो टू कंसाइनी, टू कंसाइनी अकाउंट। किस चीज के लिए पेमेंट करेंगे, कमीशन, कमीशन। ओके डन। चलिए फिर और क्या होगा, और क्या करें सर। देखो ऐसा है कि जो उधारी माल बेचा, ठीक है, मान लो 1 लाख का माल बेचा जिसके लिए आप डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दे रहे हो। अब उसमें से अगर 20,000 रुपए डूब जाए, 20,000 रुपए डूब जाए तो किसकी जिम्मेदारी, मैंने कहा कमीशन नहीं दे रहे ना, नहीं कमीशन तो नहीं दे रहे। तो अगर बैड डेट होता है तो ऑब्वियसली कंसाइनर की जिम्मेदारी होगी, तो उस बैड डेट को यहाँ पे दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, बिल्कुल। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो बैड डेट टू डेटर को, बैड डेट की जगह तो क्या कर दूंगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कर दूंगा, क्योंकि एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। टू डेटर, तो डेटर के लिए क्या करूंगा, डेटर के लिए क्या करता हूं, टू कंसाइनमेंट डेटर, टू कंसाइनमेंट डेटर। ओके, टू कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। कब, बैड डेट कब रिकॉर्ड करूंगा, अगर मैं डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अगर मैं डेल क्रेडिट कमीशन दे रहा हूं तो ये बैड डेट में अपने यहां पे लॉस बुक करूंगा ही नहीं। बैड डेट इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज नॉट गिवन, अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दे रहे हो तो बैड डेट यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा। कितना अमाउंट, मैंने एग्जांपल में लिया मान लो 20,000 रुपए, ठीक है। अब कंसाइनी उससे कितना पैसा लेने के लिए एलिजिबल है, सर 1 लाख का माल बेचा था, 20,000 रुपए डूब गए, 80,000 तो कंसाइनी से लेगा कि नहीं लेगा, बिल्कुल 80,000 तो कंसाइनर लेने के लिए क्या है, एलिजिबल है। तो कंसाइनी किस, कंसाइनर को 80,000 रुपए तो दे देगा, बिल्कुल। और क्या क्या कहानी हो सकती है सर, और ऐसा है कि जब माल जा रहा था ना, जब माल जा रहा था, बीच में क्या हो गया था, बीच में जब माल जा रहा था गुड्स एंड, जब माल जा रहा था तो कोई चोर बीच रास्ते में बैठा था और उसने क्या कर ली, उसमें से क्या किया सर, इस ट्रक में से क्या कर लिया, कुछ माल चुरा लिया, चोरी कर ली, कुछ माल क्या कर ली, चोरी कर ली। चोरी कर ली तो ये क्या है, नॉर्मल लॉस है कि एबनॉर्मल है, सर ऑब्वियसली ये एबनॉर्मल लॉस है। गोडाउन पहुंचा नहीं उससे पहले ही क्या हो गई है, चोरी हो गई है, इसको बोलेंगे लॉस इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट। अच्छा, इसको भी रिकॉर्ड करना होगा, बिल्कुल। और भी कोई लॉस हो सकता है क्या, बिल्कुल। गोडाउन में, कंसाइनी की गोडाउन में पड़ा है, वहां पे भी तो क्या हो सकती है, चोरी हो सकती है कि नहीं हो सकती, बिल्कुल। बताओ, चोर बहुत घूम रहे हैं आजकल, तो यहां पर भी क्या हो सकती है, चोरी हो सकती है। इसको बोलेंगे लॉस एट गोडाउन, लॉस एट कंसाइनीज गोडाउन, लॉस एट कंसाइनी गोडाउन, ठीक है जी। ओके, लॉस एट कंसाइनीज गोडाउन, तो दो जगह चोरी हो सकती है, तो एबनॉर्मल लॉस को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हाँ सर, वैल्यूएशन करना पड़ेगा, स्टॉक एबनॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। किधर लिखोगे सर, आप ही तो कहते हो लॉसेस एक्सपेंसेस डेबिट में रिकॉर्ड करना, मैंने कहा मत कर देना, मत कर देना। क्यों, क्योंकि भाई जो मैंने माल भेजा था ना, मान ले 5 लाख का माल भेजा था, उस 5 लाख में से ही तो 50,000 चोरी हुआ है। वो 5 लाख मैंने क्या कर दिया था, पूरा का पूरा यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया था ना। तो अभी 50,000 इधर और रिकॉर्ड कर दोगे, 50,000 और इधर रिकॉर्ड कर दोगे, तो डबल डबल रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया सर। तो सर रिकॉर्ड नहीं करें, मैं कहा नहीं रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। क्या, मैं कहा तुमने ट्रेडिंग बनाया, ट्रेडिंग, हाँ
टू परचेज लिखा है, बिल्कुल, टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज, फिर उसका हिसाब देते हो ना कितना बिक गया बाय सेल्स, बाय क्लोज स्टॉक कितना बचा हुआ है, बाय गुड सेंट ऑन अप्रूवल, लिखते हो कि नहीं लिखते हो? सेम वैसे ही जो माल भेजा तुमने उसका तुम हिसाब दोगे कि नहीं दोगे? बिल्कुल देंगे सर। जो माल भेजा उसमें से कितना बिक गया वो यहाँ पे दिखा दिया, कितना रास्ते में नुकसान हो गया वो दिखाना पड़ेगा, बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस। ट्रेडिंग में भी तुम ऐसे ही करते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखते हो, कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है जैसे लॉस बाय फायर, टू परचेज में से माइनस कर देते हो या ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देते हो, दोनों ऑप्शन होते हैं। वैसे यहाँ पर भी कंसाइनमेंट अकाउंट के हम क्रेडिट साइड में दिखा रहे हैं बाय एबनॉर्मल लॉसेस में भी बच्चा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा उसको कंफ्यूजन रहता है कि डेबिट में क्यों नहीं दिखा, तो भाई हम यहाँ पे डेबिट में नहीं दिखाएंगे क्योंकि डबल डबल टाइम रिकॉर्ड हो जाएगा। क्रेडिट में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हिसाब देना है ना जो माल भेजा उसका आखिर हुआ क्या, एबनॉर्मल लॉस एट कॉस्ट। ओके सर, ठीक है। कुछ माल हो सकता है वापस लौटा दिया, तो उसके लिए जब माल भेजा था तो टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट किया था, अब यहां लिख दो बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट एट कॉस्ट, एट कॉस्ट। कौन सा है सर? गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न, जो माल लौटा दिया कंसाइनर, कंसाइनी ने कंसाइनर को, कंसाइनी ने कंसाइनर को। ओके जी सर, कुछ माल लास्ट में बचा हुआ भी तो रह सकता है, बिल्कुल, उसके लिए लिख दो बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट या बाय स्टॉक विद कंसाइनी, कुछ भी लिख सकते हो, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ओके, ये भी किस पे? एट कॉस्ट। तो पूरा हिसाब दिया, जो माल भेजा उसमें से कितना बिक गया, कितना एबनॉर्मल लॉस हो गया, कितना लौटा दिया गया और क्या स्टॉक में अभी भी पड़ा है। ठीक है सर। ऐसे ही सर ओपनिंग स्टॉक भी तो हो सकता था, हाँ ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता था, अगर आप चाहें तो लिख सकते हो। सर हमारे पास जगह नहीं है, मजाक नहीं करने का, कोई बात नहीं, मत लिखो, आगे एक और कंसाइनमेंट अकाउंट बनवाऊंगा उसमें लिख देना, उसमें लिख देना, ठीक है। चलो क्या लिखोगे यहाँ पे? टू स्टॉक विद ऑन कंसाइनमेंट, ओपनिंग स्टॉक अगर होता है तो, टू स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, पहले लिखवाया नहीं मैंने जानबूझ के, टू स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, हाँ जगह छुड़वा सकता था, बिल्कुल, ये शिकायत आपकी एकदम सही है। ओपनिंग स्टॉक ऑब्वियसली एट कॉस्ट, प्लस जो भेजा टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ओके, फिर अब क्या करें सर? अब कंसाइनमेंट अकाउंट से हमको क्या करना है? प्रॉफिट और लॉस पता करना है। तो अगर प्रॉफिट आता है तो टू पी एंड एल, प्रॉफिट आता है तो टू पी एंड एल, कंसाइनमेंट का जो भी प्रॉफिट होगा वो पी एंड एल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो मतलब मैं पुष्पा भाव है ना, मेरे पी एंड एल जो बनेगा, मेरा जो फर्म का पी एंड एल बनेगा उसके पी एंड एल के क्रेडिट साइड में दिखाऊंगा बाय प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। जैसे अपन ने कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट पढ़े थे, उसमें ज्वाइंट वेंचर का प्रॉफिट था, उसमें जो अपना हिस्सा था वो अपन ने दिखाया था बाय प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर, वैसे ही पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड में प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट शो होगा, तो मैं इसको पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ, पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है सर, ओके। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। आज तो सर सीखने सीखने में बीत जाएगा हमारा दिन, बिल्कुल, आज तो तुम्हारा दिन सिर्फ और सिर्फ ये चीजें सीखने में बीत जाएगा। नाउ सर लॉस हो गया तो, लॉस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो लॉस हो गया तो बाय पी एंड एल, पी एंड एल के डेबिट साइड में चला जाएगा, लॉस इफ एनी, लॉस इफ एनी, अगर कोई लॉस हो तो वो इस तरफ बैलेंसिंग में आ जाएगा और फिर पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। ओके, बैलेंसिंग फिगर डन। चलिए, नक्की है क्या? बिल्कुल सर नक्की है। तो समझे क्या 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 होगा? मैं रिपीट करता हूं, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिख देना, टू स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट एट कॉस्ट, फिर जो माल भेजा टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, फिर खुद ने जो खर्चे किए टू कैश और बैंक, कंसाइनी ने जो खर्चे किए टू कंसाइनी, फिर जो माल बेचा बाय कंसाइनी। अच्छा स्पेशल क्या है? अगर माल बेचा हो लेकिन डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दे रहे हो तो ऑब्वियसली फिर हम बाय कंसाइनी नहीं कर सकते क्योंकि वो सारा का सारा पैसा हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब हमें वहां के डेटर्स को मैनेज करना होगा, तो बाय कंसाइनमेंट डेटर, उसमें से कुछ पैसा अगर डूब गया हो तो टू कंसाइनमेंट डेटर, बैड डेट टू डेटर की जगह क्या, मतलब पहले तो हुआ डेटर टू सेल्स, फिर क्या हो गया
बैड डेट टू डेटर, बैड डेट टू डेटर, ओके, टू कंसाइनमेंट डेटर। अच्छा सर कोई कमीशन देना है तो कंसाइनी को टू कंसाइनी कर देंगे, ठीक है। अब पूरा माल का हिसाब देंगे, क्या कि जो माल भेजा गया था उसमें से कितना नुकसान हो गया, कितना वापस लौटा दिया गया, कितना अभी भी स्टॉक में पड़ा है, फिर आ जाएगा बैलेंस में टू P&L या बाय P&L। क्लियर है ये वाली चीज? बिल्कुल। तो डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मतलब ये अगर अपन इसको सेगमेंट में बांटे ना, तो ये ओपनिंग स्टॉक और जो माल भेजा उसका हिसाब यहां पर देखते हैं कि कितना नुकसान हो गया, कितना वापस लौटा दिया, कितना अभी भी स्टॉक में बचा है। उसके अलावा जो बिक गया, जो बिक गया उसके लिए हम यहाँ पे अलग से सेल्स के लिए, सेल्स के लिए अलग से ध्यान में रख लेंगे, ये हमारा सेल्स है। बाय कंसाइनी या बाय कंसाइनमेंट डेटर होगा, ये तुम्हें पता लगाना है कि भैया बाय कंसाइनमेंट डेटर कब होगा। मैंने लॉजिक बता दिया है, जब तुम कंसाइनी से पैसा डिमांड नहीं कर सकते हो इमीडिएट, तो कंसाइनमेंट डेटर यूज करना। कब नहीं कर पाओगे? अगर आप डेलीगेटर कमीशन नहीं दे रहे हो, तो जब भी माल बिकता है तो आप बाय कंसाइनी नहीं, बाय कंसाइनमेंट डेटर करोगे। सर फाउंडेशन में तो हम इसके लिए भी बाय कंसाइनी कर देते थे, और फिर तुम जब पैसा डूबता था ना, तो टू कंसाइनमेंट डेटर ना करके टू कंसाइनी ही कर देते थे, कंसाइनमेंट डेटर यूज ही नहीं करते थे, बाय कंसाइनी टू कंसाइनी यही चलता था। सर वो आसान था ना, वैसा कर सकते हैं? नहीं, वैसा नहीं करना है, क्योंकि तुमको यहाँ पे प्रॉपर कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट बनाना आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब क्या करें सर? अब और चीजों के लिए, जैसे याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो खर्चे हुए, खुद ने खर्चा किया टू कैश बैंक, कंसाइनी ने किया टू कंसाइनी, और कंसाइनी का कमीशन टू कंसाइनी, सिंपल। नाउ लास्ट में टू P&L या बाय P&L। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, इन कलर्स को याद रख सकते हो, ठीक है। एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, ग्रीन ग्रीन ब्लू ब्लू रिलेट कर रहे हैं, और वो पर्पल अलग ही जा रहा है। चलिए डन। सर 1 लाख बीजा का समझ में नहीं है, मैं कहा अभी समझ में आएगा, ये 1 लाख और बीजा मैंने लिखा क्यों है। आगे देखो, अब कौन सा अकाउंट बनाए, अब बनाते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कौन सा? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तुमने 2 एंट्री तो यहाँ पे भी लिखा था गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का, कौन कौन सा? एक तो ये, और एक ये, बिल्कुल। तो पहले जो माल भेजा उसके लिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट हो रहा है, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में मैं लिख देता हूं बाय कंसाइनमेंट, बाय कंसाइनमेंट। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ओके। गुड्स सेंट टू कंसाइनी, गुड्स सेंट टू कंसाइनी, गुड्स सेंट टू कंसाइनी, ठीक है जी, एट कॉस्ट, एट कॉस्ट। और फिर जो लौट के आया उसके लिए कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में लिखा था ना, तो टू कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के क्रेडिट में तो ऑब्वियसली एक अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहे हो तो दूसरे अकाउंट के डेबिट में जाएगा। गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न, ओके सर, गुड्स रिटर्न, डन, बिल्कुल, गुड्स रिटर्न, ठीक है। कितना? सर एट कॉस्ट, बिल्कुल एट कॉस्ट। सर अब मान लो माल भेजा मैंने 5 लाख का, उसमें से लौट के आ गया 10,000 का, बाकी 490 क्या, बाकी 490 तुमको किधर ट्रांसफर कर देना है, याद रखना, ट्रेडिंग अकाउंट में। किधर? ट्रेडिंग अकाउंट में। सर ऐसा क्यों? समझाता हूं। जब तुम इस बंदे का ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे होंगे, जब तुम, ये जो राजस्थान में बंदा है वो क्या कर रहा होगा, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा होगा। गुजरात माल भेजा है उसको भी रिकॉर्ड करना है ना, कुछ राजस्थान में भी बेचता है, कुछ गुजरात में भी बेचता है, क्या करेंगे? तो सर ये लिखा होगा अपना ओपनिंग स्टॉक, अपने यहाँ पे स्टॉक कितना था, खुद के यहाँ पे टोटल परचेज कितना था, उसमें से अपने यहाँ पे सेल कितना हो गया, अपने यहाँ पे स्टॉक कितना बचा हुआ है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, और साथ ही साथ क्या लिखेगा, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना माल हमने कंसाइनमेंट पे भेज दिया है, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, नेट अमाउंट, कितना माल हमने कंसाइनमेंट में भेज दिया है। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में ना, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के डेबिट साइड में तुमने लिखा टू ट्रेडिंग, बस यहां से ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है वाली चीज? बिल्कुल सर, शिफ्ट हो जाएगा, डन, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट भी बन गया। अब एबनॉर्मल लॉस की बात करते हैं। एबनॉर्मल लॉस कैसे बनेगा? मैंने कहा एबनॉर्मल लॉस तो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था, बिल्कुल।
तो पहली एंट्री तो यही कर दो, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट में टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ओके, एट कॉस्ट। अब जितना भी टोटल नुकसान हुआ है उसमें से देखना ना कोई इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ पैसा दे दिया हो तो उसके लिए कर देना बाय बैंक या बाय इंश्योरेंस कंपनी। अभी तक मान लो अगर मिला नहीं है, सिर्फ ड्यू ही करना हो तो बाय इंश्योरेंस कंपनी। जितना आ गया ठीक है। बाकी नेट लॉस, नेट लॉस किधर जाएगा? पी एंड एल में। नेट लॉस किधर चला जाएगा? बाय पी एंड एल। एक्चुअल लॉस जो वाकई में नुकसान हो गया वो पी एंड एल में चला जाएगा। बैलेंसिंग डन। और क्या होगा सर? समझे ना? बिल्कुल सर समझ गए ना। कंसाइनी अकाउंट देखते हैं। कौन सा अकाउंट? कंसाइनी अकाउंट। सर आज सिर्फ कंसाइनर की बुक देखेंगे। हाँ आज सिर्फ कंसाइनर की बुक देखेंगे। कंसाइनी अकाउंट देखो, कंसाइनी अकाउंट कैसे बनता है। कंसाइनी अकाउंट बनाने की तुमको एक है ना शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। कंसाइनी अकाउंट बनाने की एक ट्रिक बताता हूँ। क्या करना है तुमको, तुम क्या करोगे, तुमको एक अकाउंट स्टेटमेंट भेजा जाता है ना, अकाउंट सेल्स एक स्टेटमेंट भेजा जाता है, बिल्कुल। उसमें क्या लिखते हो? सेल्स कितना हुआ, माइनस खुद ने कितना खर्चा किया, माइनस कमीशन कितना बनता है, माइनस कोई एडवांस दिया हो तो ये क्या आ जाता है? ये आ जाता है बैलेंस ड्यू या रेमिटेड। बैलेंस ड्यू या रेमिटेड, बिल्कुल। बस अब इसी के बेसिस पर हम क्या बना देंगे? कंसाइनी अकाउंट बना देंगे। कैसे? सबसे पहले सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं कंसाइनी के डेबिट साइड में। कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने लिखा था ना बाय कंसाइनी, बिल्कुल। कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में आपने लिखा था ना बाय कंसाइनी, तो लिख दो कंसाइनी अकाउंट में टू कंसाइनमेंट। ये मैंने यहां पर सेल्स रिकॉर्ड कर दिया है, ओके, टू कंसाइनमेंट। कौन सा वाला सेल्स था सर? इमीडिएट तो हम कॉल कर लेते हैं वो पैसा जो कैश में आपने बेचा हो माल, या फिर आपने क्रेडिट में बेचा था लेकिन जिसके लिए आप क्या कर रहे हो? डेल क्रेडिट कमीशन दे रहे हो। इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज गिवन, if del credit commission is given, okay, डन। ये हुआ सेल्स, ठीक है। अब खर्चे, खर्चे रिकॉर्ड करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट में जाओ, देखो कंसाइनी ने जो खर्चे किए तो टू कंसाइनी किया था ना, तो कंसाइनी अकाउंट में बाय कंसाइनमेंट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बाय कंसाइनमेंट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, ओके, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी। ऐसे ही कमीशन, कमीशन भी तो लिखा था कंसाइनमेंट अकाउंट में तुमने। हाँ कंसाइनमेंट अकाउंट में हमने लिखा था टू कंसाइनी, तो कंसाइनी अकाउंट में लिखेंगे क्या? बाय कंसाइनमेंट, बाय कंसाइनमेंट, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख देता हूं? कमीशन, ओके सर। तो सेल्स रिकॉर्ड हो गया, खर्चे रिकॉर्ड हो गए, कमीशन रिकॉर्ड हो गया। अब कोई एडवांस, अगर एडवांस आ रखा है कंसाइनी से तो वो दिखा दो, अगर पैसा आ रखा है तो बाय बैंक, अगर कोई बिल रिसीव हो रखा है तो बाय बी आर अकाउंट, सिंपल। एडवांस, एडवांस, ठीक है जी। तो सेल्स रिकॉर्ड हुआ, माइनस खर्चा, माइनस कमीशन, माइनस एडवांस किया। अब क्या आ जाएगा? बैलेंस ड्यू और रेमिटेड आ जाएगा ना। अगर बैलेंस आता है, बच जाता है जो अभी तक मिला नहीं है, मिलेगा तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन बैलेंस ड्यू। और अगर बाय पैसा भेज दिया, अभी कंसाइनी ने मुझे पैसा भेज दिया है तो रिसीव कर लेना बाय बैंक। लास्ट में फाइनल अमाउंट मुझे भेज दिया है तो पैसा रिसीव कर लेना बाय बैंक अकाउंट, दैट इज फाइनल रेमिटेंस, फाइनल रेमिटेंस, ओके। हो गया क्या? मैंने कहा हो गया क्या, बताओ। ये चाहे बैलेंस ड्यू हो चाहे बैलेंस रेमिटेड, ये बैलेंसिंग फिगर में आ जाता है, ठीक है। फाइनल रेमिटेंस, मैंने कहा अभी नहीं हुआ है, एक चीज बच गई सर। आपने जो बोला वो सब तो हमने लिख दिया। मैंने कहा हाँ एक चीज और है,
क्या सारी सेल्स का पैसा आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया? मैं कहा नहीं सर, ये कैश सेल्स हुआ है, क्रेडिट सेल्स हुआ है जिस पर कमीशन दिया गया, लेकिन ऐसी सेल्स जिस पर कमीशन नहीं दिया गया था वो, उसके लिए क्या किया था? सर उसके लिए तो कंसाइनमेंट डेटर डेबिट हुआ था और फिर उसमें से कुछ पैसा डूब भी गया 20,000 का। 80,000 रुपए तो आने हैं ना? बिल्कुल। 1 लाख में से सर 20,000 डूब गया तो 80,000 तो आएंगे ना, तो वो तो कंसाइनी से लेने हैं कि नहीं लेने हैं? बिल्कुल लेने हैं। तो कंसाइनी अकाउंट के डेबिट साइड में तुम क्या लिखोगे? टू कंसाइनमेंट डेटर, टू कंसाइनमेंट डेटर। कितना रुपया? वो 20,000, वो सॉरी 80,000, 80,000, वो 80,000, 80,000 रुपए जो 1 लाख का माल बेचा, 20,000 डूब गए थे, 80,000 तो लेने हैं कि नहीं लेने कंसाइनी से? तो कंसाइनी अकाउंट के डेबिट साइड में लिखो, क्या लिखे सर? क्रेडिट सेल्स, ठीक है, अमाउंट कलेक्टेड इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज नॉट गिवन, अमाउंट कलेक्टेड, कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ? अमाउंट कलेक्टेड ऑन क्रेडिट सेल्स इफ डेल क्रेडिटर commission is not given, if del credit commission is not given, okay sir, if del credit commission is not given, डन है। चलिए ओके सर, क्लियर है। चलिए समझ में आया क्या सर? एक बार इसको वापस समझा दो। मैंने कहा चलो इन तीनों एंट्रीज को मैं वापस समझाता हूँ। जब तुम उधारी माल बेचते हो ना, तो आप एंट्री करते हो डेटर टू सेल्स, नॉर्मल केस में बता रहा हूँ, कंसाइनमेंट में नहीं। फिर क्या होगा? जब पैसा डूबता है तो आप करते हो बैड डेट टू डेटर, बैड डेट टू डेटर। फिर कुछ पैसा डेटर से आ भी जाता है तो तुम करते हो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, डन। अब यहां पर ये 1 लाख है, ये 20,000 है और ये 80,000, ओके। तुम क्या कर रहे हो? जब तुम माल बेच रहे हो तो क्या करोगे? डेटर की जगह क्या करोगे? कंसाइनमेंट डेटर, कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट डेबिट कर देना। टू सेल्स की जगह इनकम्स के लिए क्या किया जाएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट यूज किया जाएगा, तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने लिखा था बाय कंसाइनमेंट डेटर, लेकिन ये कब? अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया जा रहा है तो। क्यों? तभी मुझे डेटर को ध्यान में रखना है, वरना मेरे को क्या मतलब है डेटर से? मेरे को अगर डेल क्रेडिट कमीशन दे रहा हूं तो भैया मेरे को मतलब नहीं है। वो मेरे को फोन करके बोला मैंने आज रामू को माल बेच दिया, मैंने आज श्यामू को माल बेच दिया। मैंने कहा मेरे को क्या मतलब है राम को माल बेचा, श्याम को माल बेचा, कि किसी एंथनी को माल बेचा, मुझे कोई मतलब नहीं है ना। अमर, अकबर, एंथोनी, किसी को भी माल बेचा तुमने होगा, मुझे कोई मतलब नहीं। हाँ, कमीशन नहीं दे रहा हूं तो बैड डेट की जिम्मेदारी मेरी है, तो मुझे अपने यहाँ पे बुक्स में डेटा रिकॉर्ड करने होंगे। तो डायल क्रेडिट कमीशन नहीं दे रहा हूं, ये उसकी बातें हैं। अब पैसा डूबता है तो बैड डेट लॉसेज है, तो सर कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि ये लॉस मुझे ही बेयर करना है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू डेटर की जगह क्या? कंसाइनमेंट डेटर। ये दोनों तुम कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखा चुके थे, कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखा चुके थे, ओके। अब जब पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर होता है, तो ये कैश किसके पास है? मेरे पास या कंसाइनी के पास? कंसाइनी के पास। तो ये मुझे कंसाइनी से लेना है कि नहीं लेना है? बिल्कुल लेना है सर। कंसाइनी अकाउंट डेबिट 80,000 तो मिलेगा ना, टू कंसाइनमेंट डेटर, टू कंसाइनमेंट डेटर, बस। तो फिर कंसाइनी अकाउंट में तुम क्या दिखा दोगे? टू कंसाइनमेंट डेटर, कितना अमाउंट? वो 80,000 रुपए जो कलेक्ट हो गया, अमाउंट कलेक्टेड ऑन क्रेडिट सेल्स इफ डायल क्रेडिट कमीशन इज नॉट गिवन। अभी समझ में आया? तो भैया ये भूलने का पूरा खतरा रहेगा, पूरा पूरा ध्यान रखना। चलिए अब क्या करें? लास्ट कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट बनाते सर, अभी अभी तो बनाया था, बिल्कुल वही। तो कंसाइनमेंट डेटर क्या होगा सर? कंसाइनमेंट डेटर को पहले माल जब बेचते हो तो टू कंसाइनमेंट, टू सेल्स की जगह टू कंसाइनमेंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ओके जी, टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स। अच्छा, कब ये कंसाइनमेंट डेटर बनता ही कब है? इफ डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट गिवन, अगर डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दे रहे हो तभी बनता है। तो मैं सब जगह नहीं लिखूंगा इफ डेल क्रेडिट कमीशन इज नॉट गिवन, ओके।
टू कंसाइनमेंट। अच्छा फिर क्या होगा सर, कुछ पैसा डूब जाता है, कुछ पैसा रिसीव हो जाता है, ठीक है। तो जितना रिसीव हो गया उसके लिए बाय कंसाइनी, क्योंकि मुझे कंसाइनी से वो पैसा मिलेगा, बाय कंसाइनी। अमाउंट कलेक्टेड ऑन क्रेडिट सेल्स, अमाउंट कलेक्टेड ऑन क्रेडिट सेल्स कब, हाँ लिखने की जरूरत नहीं, इफ डायल क्रेडिट कमीशन इज नॉट गिवन, लिख दिया था ना एक बार ऊपर, अमाउंट कलेक्टेड ऑन क्रेडिट सेल्स ऊपर लिख दिया है, इफ डायल क्रेडिट कमीशन इज नॉट गिवन। तो जो माल बेचा डेटर टू सेल्स, सेल्स की जगह क्या लिखा कंसाइनमेंट अकाउंट, फिर जितना पैसा आया कैश टू डेटर होता है, कैश की जगह क्या किया, क्योंकि कैश मेरे पास नहीं है कंसाइनी के पास है, तो कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू डेटर। और उसके बाद क्या करना, जितना पैसा सर कंसाइनमेंट डेटर ने अगर मुझे डायरेक्टली पे कर दिया हो तो, हाँ अगर मुझे डायरेक्टली दे दिया तो बाय बैंक, अगर कंसाइनी के पास है तो कंसाइनी बाय बैंक। उसने कहा नहीं जी मैं बहुत खुश हूँ, अल हबीबी है ना, मैं तुम्हारे माल से बहुत खुश हुई और मैं तुझको डायरेक्ट पैसा दी, है ना, जैसा भी है। तो सिंपल अमाउंट कलेक्टेड, मेरे को नहीं आता ना, ठीक है, तो अमाउंट कलेक्टेड बाय कंसाइनर, तो अगर कंसाइनर को डायरेक्ट पैसा मिला तो बाय बैंक कर देंगे, और जो डूब गया उसके लिए, जो डूब गया उसके लिए बाय कंसाइनमेंट, जो डूब गया उसके लिए बाय कंसाइनमेंट, क्योंकि बैड डेट के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट किया जाएगा, बैड डेट, ओके बैड डेट, तो बैड डेट टू डेटर की जगह कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट डेटर, सिंपल। अच्छा फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो बाय बैलेंस भी आ सकता है ना, मान लो अभी कुछ डेटर से पैसा आना बाकी है, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन भी हो सकता है, बाय बैलेंस कैरेट डाउन भी हो सकता है, बैलेंस इफ एनी, इफ एनी। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है चलो। तो ये मैंने आपको ना आज कंसाइनर की बुक समझाई है, एक बार घर पे जाके इसका क्या करना, प्रैक्टिस करना बढ़िया से, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बार अपने लेवल पे प्रैक्टिस करना, और देखना कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया। रट्टा तो मैं लगवा दूंगा, रट्टे का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर चीज को एंट्री को नहीं, कंसाइनी क्यों डेबिट हो रहा है क्योंकि उससे पैसा लेना है, कंसाइनी क्यों क्रेडिट हो रहा है क्योंकि उसको पैसा देना है, कंसाइनमेंट क्यों डेबिट हो रहा है क्योंकि कोई खर्चा हुआ होगा, कोई लॉस हुआ होगा, ठीक है, कंसाइनमेंट क्यों क्रेडिट हो रहा है क्योंकि कोई इनकम रही होगी, ठीक है। और हिसाब किताब के लिए भी तो होता है, जो माल भेजा वगैरह उसका हिसाब किताब, बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय लौटाया तो बाय गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, जो बच गया, वो सब सारी चीजें आप एक बार रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे, कल मिलते हैं। हो सकता है थोड़ा सा टिपिकल रहे बट मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन करोगे ना तो बहुत आसान है। जो है टिपिकल वो यही है समझाने में, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, यही मुझे रटवाना होता ना तो कंसाइनमेंट अकाउंट इजीली रटवा सकता हूँ, लेकिन बाकी सब में तुम्हारा है ना होश उड़ जाते हैं। ये कंसाइनी, कंसाइनमेंट और कंसाइनी दो ही चीजें पूछी जाती है, ये दोनों मैं रटवा सकता हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंसाइन में भी क्या आता है, क्या आ रहा है सर, सेल्स, ये लो जी सेल्स का पैसा जो डायरेक्ट मिला और ये जो थोड़ा रुक के मिला, ठीक है। फिर एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस आ गए, ये कमीशन आ गया, फिर एडवांस, ये एडवांस आ गया, फिर बैलेंस ड्यू या फिर बैलेंस रेमिटेड, बस रट लिया भाई। तो कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइन अकाउंट तो रट भी सकते हैं, तो डरो मत, अगर नहीं भी आता तो कंसाइनमेंट और कंसाइन अकाउंट बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और ये दो अकाउंट बना लोगे ना तो बाकी के अकाउंट भी इजीली बन जाएगा वैल्यूज से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। बट मैं चाहता हूँ कि एक बार मेरी नजरों से इसको समझो और क्यों हुआ इस पे फोकस करो। चलो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।